हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर या हिस्ट्री सब्जेक्ट को मैं कैसे समझूं या कैसे उसमें इंटरेस्ट लाऊं, रोचकता लाऊं। बच्चे हिस्ट्री को पैशन के साथ पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैं स्टूडेंट के सामने एक ही बात बताऊंगा कि जिस तरह से बच्चे जिस तरह से मूवी देखते हैं बहुत इंटरेस्ट के साथ और उसे आसानी से समझ में आता है, बच्चे को चाहिए कि हिस्ट्री को समझने के लिए उसके बेस को अच्छी तरह से समझना और रोचकता के साथ समझना, एक एक घटने के साथ समझना। यदि हम इंडियन हिस्ट्री को जानना चाहे, बहुत सारे हमारे ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह से हमारे देश को उपनिवेशवाद किया और जिस तरह से हमारे क्रांतिकारी और बुद्धिजीवी और राजनीतिक दल के लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्र कराया, उस कहानियां बहुत सारी बिखरी पड़ी हुई है। इस बिखरी पड़ी हुई कहानियों को हम यदि क्रममाला के साथ नीचे लेवल से कंटिन्यूअस के साथ यदि पढ़े तो वह इतिहास आसानी से समझ में आएगी। तो सबसे पहले जहां तक मुझे पता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और वहां पर ब्रिटिशों की जीत हुई थी। उसके बाद आपका बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में। इन दो युद्धों को जानना आपके लिए पहले जरूरी होगा, तभी आपको पता चलेगा कि इतिहास में अंग्रेज कैसे सशक्त होते गए थे। उनको इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी शाह आलम द्वितीय के साथ, क्योंकि 1765 में दीवानी अधिकार ब्रिटिश सरकार को दे दी गई थी। उसके बाद क्रम वाइज में कई एक्ट, कई प्रकार के शोषण, कई प्रकार के अत्याचार होते चले गए। तो इस तरह से आप कई प्रकार के युद्धों को, कई प्रकार के एक्टों को जानने की कोशिश हम करेंगे, तब जाकर इंडियन बुद्धिजीवी, इंडियन राजनीति और बहुत सारे समाज सुधारक जिस तरह से हमारे देश में छुआछूत से लेकर जाति पाति से लेकर रूढ़िवादिता से लेकर बाह आडम्बर से लेकर इन चीजों को दूर करने की कोशिश सबसे पहले की है। उसके बाद हमारे अंदर में पुनर्जागरण किया गया, शिक्षित किया गया, ताकि हम राष्ट्रता की भाव से ओतप्रोत हो और देश के प्रति, हित के प्रति हम लगे रहें। तो इस इतिहास को जानने के लिए मैं एक एक करके एक एक घटना को क्रम में मैं वीडियो में डालता रहूंगा। आप उसको स्टडी करें तो वाकई आपको यह कहानी इतिहास को एक इंटरेस्टिंग के रूप में लगेगी और आपका स्टडी भी हिस्ट्री का अच्छी तरह से होती रह जाएगी। मैं यहाँ पर क्वेश्चन किया था फारूक सियर का फरमान 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1717, रेगुलेटिंग एक्ट 1765, कंपनी द्वारा अर्जित दीवानी 1784। ये रॉन्ग तरीका से सजाया हुआ है, इसको सही तरीका से सजाने का क्रम क्या है। तो मैं इतिहास को 1700 ईस्वी से प्रारंभ करूंगा ताकि आपको इतिहास पूरी अच्छी तरीका से इंडियन हिस्ट्री को जान पाइएगा कि ब्रिटिश सरकार किस तरह से हमारे देश पर कब्जा किया और किस तरह से हम देश को स्वतंत्र कराएं, ये आप अच्छी तरह से जान पाइएगा। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि कंपनी द्वारा, ठीक है, दीवानी अर्जित हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर 1765 में दीवानी अर्जित हुआ, क्योंकि शाह आलम द्वितीय के साथ में द्वितीय संधि हुआ था। उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट लागू हुआ था 1784 में। इसका रीजन मैं बताऊंगा कि क्यों एक्ट लागू किया था। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये क्या है, मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा इन चारों एक्ट और नियम के बारे में। और 1717 में फारूक सियर का फरमान जारी हुआ। तो ये आपका आंसर है, आप इसको देख लें।